नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सीए फर्म में अकाउंटेंट का रोल। अकाउंटिंग में आपका क्या क्या कार्य होते हैं, कौन सी स्किल चाहिए, क्या सैलरी होती है और आपका क्या टाइमिंग होती है। तो बिना देरी किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सीए फर्म क्या होता है? सीए फर्म वह जगह होती है जहाँ पे आप अपने सीए के साथ मिलकर आप अपने क्लाइंट्स का डाटा मेंटेन करते हैं, जहाँ पे आप सेल मेंटेन करते हैं उनका। सीए फर्म क्या होती है? सीए फर्म वह जगह होती है जहाँ पे आप क्लाइंट्स और अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, इन सब का सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो सीए फर्म में अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट सीए फर्म का सपोर्ट सिस्टम होता है। क्लाइंट पूरा अकाउंटिंग डाटा तैयार करता है, क्लाइंट का रिटर्न्स के लिए इंफॉर्मेशन रेडी करता है और ऑडिट में भी आपकी हेल्प करता है। ये सब चीज़ें अकाउंटेंट करता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सीए फर्म में अकाउंटेंट के मेन रोल्स। तो सीए फर्म में जो अकाउंटेंट के 5 महत्वपूर्ण रोल होते हैं, जिनमें से पहला रोल होता है अकाउंटिंग वर्क। आपका सीए फर्म में जो अकाउंटेंट होता है वो आपका पहला जो कार्य होता है वो अकाउंटिंग वर्क। उसमें आता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, जर्नल एंट्री पास करना, लेजर मैच करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट तैयार करना और टैली एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करना। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग वर्क के अंदर आती हैं, जो आपका पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपका होता है जीएसटी रिलेटेड वर्क, कि आपको जीएसटी में कौन कौन से कार्य करने होते हैं। जीएसटी में आपको परचेज का इनवॉइस मेंटेन करना होता है, परचेज का इनवॉइस आपको डालना होता है, सेल का इनवॉइस आपको एंट्री करनी होती है, GSTR1 आपको फिल करनी होती है, GSTR3 भी आपको फिल करनी होती है, GSTR2 भी का आपको रिकन्सिलेशन करना होता है आपके डाटा से। उसके बाद तीसरा और आपका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कार्य होता है इनकम टैक्स, कि आपको वहाँ पे इनकम टैक्स का कार्य दिया जाता है। इनकम टैक्स में आपके जो आते हैं वो होते हैं TDS होता है, आपका इनकम टैक्स होता है, आपका 26AS होता है, फॉर्म 16 होता है और आपके ये सब चीज़ें इनकम टैक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद में चौथा जो आपका इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो होता है ऑडिट सपोर्ट वर्क, कि जो आप ऑडिट होता है, चाहे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चाहे टैक्स ऑडिट हो, उसमें आपको सीए की हेल्प करनी होती है, क्योंकि वो जो कार्य होते हैं उसमें सीए आपसे हेल्प लेते हैं। आप वो कार्य करते हैं, आप सीए को दिखाते हैं, उसके बाद में ही वो चीज़ें फाइल होती हैं, क्योंकि ये कार्य सीए अपने आप करते हैं और आपकी मदद चाहिए होती है उनको। उसके बाद में पांचवा जो आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ऑफिस एंड क्लाइंट हैंडलिंग होता है, कि आप ऑफिस में कार्य कर रहे हो तो आपकी फाइल्स प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, आपकी सेल की फ़ाइल प्रॉपर मेंटेन हो, परचेज की फ़ाइल प्रॉपर मेंटेन हो, आपके जो क्लाइंट से डाटा आता है वो आप प्रॉपर मेंटेन रखें, वो आप कहीं खो ना दें, आप उसको लॉस्ट ना कर दें। और आपको क्लाइंट को हैंडल करना होता है। आपके क्लाइंट की कोई क्वेरी है, उनका कोई इशू है, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। उनसे बातचीत करके, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चाहे आप आमने सामने का कन्वर्सेशन हो, उससे आप बात करके उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण 5 कार्य होते हैं जो आपको सीए फर्म में दिए जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से गिनाई देता हूँ आपके 5 कार्य। तो जो पहला कार्य होता है वो होता है आपका अकाउंटिंग वर्क, दूसरा होता है जीएसटी रिलेटेड वर्क, तीसरा इनकम टैक्स वर्क, चौथा ऑडिट सपोर्ट और पांचवा होता है ऑफिस एंड क्लाइंट हैंडलिंग। ये 5 कार्य आपके होते हैं जो सीए फर्म में आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको सीए फर्म में अकाउंटेंट बनने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपके पास में कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जिसके बाद आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं या सीए फर्म में आप जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण है वो है आपकी अकाउंटिंग बेसिक, कि आपकी अकाउंटिंग बेसिक अच्छी होनी चाहिए। आपको डेबिट क्रेडिट का ज्ञान होना चाहिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना चाहिए, कौन सा हमारा लॉस है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा लॉस है, कौन सा एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है। ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए।
उसके बाद में होता है दूसरा आपका टैली प्लस जीएसटी की नॉलेज। टैली और आपको जीएसटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एज ए अकाउंटेंट आपको। तीसरा जो होता है आपका एक्सेल की बेसिक नॉलेज। अकाउंटिंग में आपको एक्सेल की सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में एक्सेल की एडवांस नॉलेज हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में आपके पास में एक्सेल की बेसिक नॉलेज हो वो भी चलेगा, बस आपको प्रॉपर एक्सेल चलाना आना चाहिए कि आपको सम कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, किसी डाटा को मर्ज करके एक दूसरे से कैसे रिकनसाइल करना है, वो सब चीज़ें आपको एक्सेल में आनी चाहिए। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। आपकी अकाउंटिंग में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटिंग में गलतियाँ नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में गलतियाँ काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं आपको, उन पे पेनल्टी हैवी लग सकती हैं, तो इसलिए आपको ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक्यूरेसी रखें, आपकी गलती ना हो किसी कार्य में, आप वो कार्य अपना प्रॉपर रखें। और लास्ट होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी क्लाइंट से या किसी भी अन्य पर्सन से आप इजीली बात कर सकें और आप अपनी बात उसको समझा सकें। और अब बात करते हैं अकाउंटेंट की सैलरी, कि अकाउंटेंट की आपको बेसिक सैलरी क्या होती है। तो जब आप एज ए फ्रेशर किसी सीए फर्म में या किसी कंपनी में आज आप अकाउंटिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 8 से 15,000 रुपये। मिनिमम यही सैलरी आपको शुरुआत में दी जाती है। उसके बाद में जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल का हो जाता है, तब आपकी सैलरी 15 से 30,000 के क्राइटेरिया में आ जाती है। और उसके बाद में अगर आपको 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है, 3 साल प्लस या 4 साल प्लस, फिर आपकी सैलरी 30 प्लस, और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 30 प्लस जाती है, 50 प्लस जाती है, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। अब बात करते हैं हम कि सीए फर्म में जॉब कैसे पाएँ। तो सीए फर्म में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखें। टैली जीएसटी का कहीं से कोर्स करें, नहीं कर सकते आप तो ऑनलाइन चीज़ें चेक करें। ऑनलाइन आप चेक करें कि टैली का जो आपका एजुकेशन मोड होता है उससे आप कोशिश करें कि सेल की इनवॉइस कैसे पास करें, परचेज की इनवॉइस कैसे पास करें, उस पर जीएसटी लगाने की कोशिश करें कि जीएसटी इस पर 5% लगाना है, हमें 18% लगाना है, वो सब कोशिश करें। और लोकल आपका जो मैप होता है उससे आप सीए फर्म खोजें अपने आसपास, और उनको नंबर लेके उसके पास आप लोकेशन, जो आसपास आपकी लोकल फर्म होती हैं सीए फर्म, उनका आप नंबर इजीली इंटरनेट से खोज सकते हैं और उन पे अपना रिज्यूमे वहाँ पे इजीली जॉब मिल सकती है। और जो लास्ट होता है आपको, ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।